हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन आरएएस प्री का विस्तृत सिलेबस के बारे में। नया आ चुका है 2024 का, जैसे नोटिफिकेशन आया उसके साथ ही इसका आज आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। बात करें पीछे वाले में और अब के वाले में कोई चेंज है क्या, तो ये आपका डाउट है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया। पीछे वाला सेम सिलेबस और अब की बार वाला है सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा स्कीम क्या है या फिर परीक्षा योजना क्या है। बाद में अपन बात करेंगे उसका पाठ्यक्रम में क्या क्या दे रखा है। ठीक है गाइज, प्री के अंदर से एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दे रखा है। मैक्सिमम 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी गाइज। अब चलते हैं इसके सिलेबस में कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखी है राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास दे रखा है। कला संस्कृति दे रखी है। साहित्य, परंपरा और विरासत दे रखी है। कला संस्कृति की अपनी क्लास चल रही है जिसके अंदर से अपन राजस्थान के दुर्ग देख रहे हैं। एकदम बढ़िया तरीके से अपन संभागों के हिसाब से पढ़ रहे हैं और उनकी क्लासेज आपको मिल रही होंगी कंटिन्यू, उम्मीद करता हूँ। ठीक है गैस, अब बात करें कि हिस्ट्री के अंदर से क्या क्या दे रखा है। हिस्ट्री की क्लासेज भी अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी की अपनी स्टार्ट हो रखी है, राजस्थान पॉलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक स्थल, पुरापाषाण, सितंबर पाषाण और कांस्य युगीन तक की दे रखी है। मतलब कि अपने को जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा बात करते हैं ऐतिहासिक राजस्थान, जिसमें से प्रारंभिक ईस्वी काल से लेकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। जितने भी राजवंश हैं उन राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जब अपन पढ़ते आ रहे हैं। सीटी में दे रखा है, सेम वैसा का वैसा इसमें दे रखा है। तो गाइज ये वाला जो पार्ट है ये वाला हो जाता है जिसके अंदर से प्राचीन राजस्थान, साथ में ही मध्यकालीन राजस्थान कंप्लीट हो जाता है। अब होता है राजस्थान का आधुनिक राजस्थान, जिसके अंदर से 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के सामाजिक जागृति के कारक पढ़ने अपने को। साथ में ही राजनीतिक जागरण देखने को मिलेंगे। किसान आंदोलन हो गया, ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का एकीकरण, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्री के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के अंदर से। तो ये तो थी आपके पास में राजस्थान की हिस्ट्री। अब चलते हैं राजस्थान की कला संस्कृति। जब कला संस्कृति का जिक्र होता है तो राजस्थान की वास्तु परंपरा दे रखी है। साथ में ही मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला, विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प दे रखी हैं। साथ ही प्रदर्शन कला दे रखा है। भाषा साहित्य दे रखा है। धार्मिक जीवन दे रखा है, जिसमें से धार्मिक समुदाय हो गए, राजस्थान में संत संप्रदाय हो गए, राजस्थान के लोक देवी देवता हो गए। ठीक है, और आगे वाला टॉपिक दे रखा है राजस्थान की सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंदर से मेले हो गए, त्यौहार हो गए, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण दे रखी हैं। लास्ट में आता है जिसके अंदर से आर्ट एंड कल्चर का आता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास अपनी कंटिन्यू चल रही है जिसके अंदर से अपन किले या फिर दुर्ग देख रहे हैं गाइज। इसकी क्लासेस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर से जाकर, कंटिन्यू उसकी PDF फाइल अपलोड हो रही है। अब चलते हैं भारत का इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास के अंदर से आपको प्राचीन और मध्यकाल का जो इतिहास है ना, वो आपको ओनली प्री में ही पढ़ना पड़ेगा, मेंस में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादा जोर नहीं देते हुए इसको थोड़ा बहुत लाइटली पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं एक रिवीजन क्लास लेके आ जाऊँगा कंटिन्यू, जिसके अंदर से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जिसमें से प्राचीन काल और मध्यकाल है एक क्विक रिवीजन के रूप में। 2023 के लिए भी मैंने एक चलाई थी जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे गाइज। आगे बात करते हैं आधुनिक काल के बारे में। जब आधुनिक काल के बारे में जिक्र होता है तो ये मेंस का पार्ट भी है और प्री का पार्ट भी है। इसमें से प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक दे रखा है। इसके लिए मैंने बुक भी सजेस्ट कर रखी है स्पेक्ट्रम की, वो पढ़ सकते हो आप, जिसके अंदर से आधुनिक काल के बारे में बताया गया है और इसमें से मेंस के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। ये मेंस का पार्ट भी है और प्री का पार्ट भी है गाइस, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। आगे बात करते हैं विश्व और भारत के भूगोल के बारे में। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या दे रखा है। तो प्रमुख स्थलाकृतियाँ दे रखी हैं। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल दे रखे हैं। प्रमुख नदियाँ और झीलें दे रखी हैं। कृषि के प्रकार दे रखे हैं। प्रमुख औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं। पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिसके अंदर से मरुस्थलीकरण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए मैं एक एक क्लास लेकर आ जाऊँगा जिससे अपने जो भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे उसके अंदर। अब बात करते हैं भारत का भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल के अंदर से देखें तो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हो गई, पर्वत, पठार और मैदान हो गए।
मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण हो गया, प्रमुख नदियाँ और झीलें हो गई। मैंने रूप से अगर बात करें तो आरपीएससी सबसे ज़्यादा प्रमुख फसलों से पूछती है, प्रमुख खनिज पूछती है, पर ऊर्जा संसाधन पूछती है और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूछती है। साथ में ही राष्ट्रीय राजमार्ग और उनका परिवहन के गलियारों के बारे में पूछती है। जब आप पीछे के पेपर उठाकर देखोगे तो इन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं गाइस। ठीक है, तो इनके लिए भी मैं जल्दी क्लास लेकर आ जाऊँगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेता हूँ। देखो, पहली बात ये आ जाती है कि जो भी टीचर होता है वो हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बन सकता। मेरे पास में एक फ़िक्स कंटेंट होता है, उस कंटेंट्स को मैं पहले देखता हूँ, उस पर काम करता हूँ, काम करने के बाद में आपके पास में प्रस्तुत करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, इस प्रकार से मैं आपके साथ में रोज़ाना क्लासेस शेयर कर देता हूँ। अब चलते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है गाइज, तो ज्योग्राफी आपको पूरी दे रखी है जिसके अंदर से प्रमुख भू आकृति हो गई, प्रदेश हो गए उसकी विशेषताएं हो गई, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां हो गई, वनस्पति मृदा हो गई, प्रमुख फसलें हो गई, पिछली बार भी इससे सवाल आया था, उद्योग धंधों से पूछा जाता है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई, जल संरक्षण तकनीकें हो गई, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता और पर्यटन स्थल और परिवहन के बारे में पूछा गया है। ठीक है गाइज, इसकी क्लासेज अपन जल्दी लगाने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली के बारे में। इसके वाले पार्ट के लिए मैंने आपको बुक सजेस्ट कर रखी है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत मैंने 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। उन वाले की क्लास मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा जो उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा पॉलिटी का। ठीक है गाइज, तो जिसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। भारतीय संविधान में दार्शनिक तत्व आ गए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसके लिए मैं कंटिन्यू क्लास लगा रखी है जिसमें अपना राज्यपाल हो चुका है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन विधानसभा, उच्चतम न्यायालय इनके लिए, और साथ में ही जिला प्रशासन, सामाजिक लोक सेवा आयोग हो गए जिसके अंदर से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का दे रखा है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग होगा। इनके अंदर से एक सवाल जरूर पूछता है हर बार। ठीक है गाइज, जो राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं वो एक सब्जेक्ट को देखते हुए एक सिलेबस के अनुसार मैंने चला रखी हैं। ठीक है, जैसे अपने पहला ये कर लिया, दूसरा ये कर लिया, तीसरा अपन ये कर लेंगे और चौथा इस प्रकार से जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा दूसरा अपन देख लेंगे। आगे बात करते हैं आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले वाला ही दे रखा है, इसमें मेरी कोई पकड़ नहीं है, जितना आपको मैंने बता रखा है उस वाली बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। इसके लिए एक चीज़ याद रखना, इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सवाल उससे हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए बुक बता रखी है मैंने, रमेश सिंह की बुक, वो सबसे बढ़िया बुक आती है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा गाइस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। जब जिक्र होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर से तो मैंने रूप से अगर बात करना तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, उसको पढ़ लेना, आपके सारे के सारे सवाल इससे हो जाएंगे। उसके अंदर से 15 से 20 सवाल आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, याद रखना। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्पेक्ट्रम की बुक आप सजेस्ट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं। प्री के लिए अलग आएगा, मेंस के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। साथ में ही 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो करंट से रिलेटेड आएंगे, जो नई टेक्नोलॉजी आ रखी है उनसे। ठीक है, आगे बात करते हैं तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता के बारे में। तो रीजनिंग को भी 2 भागों में बांट रखा है। एक तो तार्किक दक्षता आती है, इस वाले में थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। इस वाले में आप एक बार कर लोगे तो आपके सवाल आराम से सही होने लग जाएंगे। आगे बात करते हैं मैथ वाला पार्ट। मैथ वाले में जैसे आ जाता है अनुपात समानुपात हो गया, पार्टनरशिप हो गई, परसेंटेज हो गई, SICI हो गया, समतलीय चित्रों का परिमाप और क्षेत्र आ गया। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, 10 तक की मैथ के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है समय समय की घटनाएं। समय समय की घटनाएं क्या है, जनवरी से स्टार्ट कर दो आप, जनवरी से करंट अप स्टार्ट कर दो कि जनवरी के अंदर से मंथली वाइज आती है। 2-3 बुक बता रखी है मैंने, एक मूमल पढ़ सकते हो आप, मूमल के साथ में एक क्रोनोलॉजी राजस्थान की आती है जो 2 महीने से आती है, एक इंडिया की क्रोनोलॉजी हर मंथ की आती है, आप उसको पढ़ना। रोजाना कंटिन्यू करंट को तैयार करोगे तो ही होगा, ऐसा मत सोचना कि हम एग्जाम जब आएगी तब हम तैयारी कर लेंगे, तब बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूटेंगे। दूसरी बात आ जाती है गाइज कि यहाँ पर देखो खेल और कूद संबंधी जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं इनके अंदर से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ओलंपिक हुआ है भी, पैरा ओलंपिक हुआ है, तो इनको याद करना, इसके अंदर से 1-2 सवाल ज़रूर मिलेगा आपको। तो गाइज़ ये था आपका विस्तृत पाठ्यक्रम जो
2024 का नया आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमेशा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा गाइस।